तो स्टूडेंट्स हम ग्रोबनर बेसिस की बात कर रहे हैं उसी से रिलेटेड, क्योंकि हम जनरेटिंग सेट की बार बार बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक थ्योरम जो आपके इट्स पार्ट ऑफ योर कोर्स एज वेल, उस थ्योरम को पहले प्रूफ कर लेते हैं, फिर उसके बाद रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ ग्रोबनर बेसिस के इस थ्योरम के प्रूफ के बाद करेंगे, क्योंकि ये भी किसी हद तक ग्रोबनर बेसिस में यूज होगा, क्योंकि हम जनरेटिंग सेट की बार बार बात कर रहे हैं। ठीक है, ये थ्योरम क्या है? बेसिकली इट्स नेम इज हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम। इससे पहले हमने, आपको याद होगा, हमने किया था डिक्सन्स लेमा। डिक्सन्स लेमा की क्या स्टेटमेंट थी, याद है किसी को? हाँ, डिक्सन्स लेमा की स्टेटमेंट बेसिकली ये थी कि कोई भी आइडियल, मोनोमियल आइडियल किसके अंदर, पॉलिनोमियल रिंग के अंदर, दैट इज जनरेटेड बाय फाइनाइट मैनी मोनोमियल्स। ठीक है, कि पॉलिनोमियल रिंग के अंदर आपके पास जो मोनोमियल आइडियल है वो हमेशा फाइनाइटली मैनी आइडियल से जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो बेसिकली ये है कि कोई भी आइडियल ले लें। अब वो पॉलिनोमियल आइडियल, मोनोमियल आइडियल की बात नहीं कर रहा, वो जनरल आइडियल की बात कर रहा है कि पॉलिनोमियल रिंग के अंदर इन एन वेरिएबल आप कोई भी आइडियल ले लेंगे, दैट आइडियल जो है वो आपका फाइनाइटली जनरेटेड होगा। फाइनाइटली जनरेटेड मीन दैट इज जनरेटेड बाय फाइनाइट मैनी पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो यही इसकी स्टेटमेंट है। इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम की। तो स्टेटमेंट क्या है कि लेट आई बी एन आइडियल। अब आई कोई भी एक आइडियल है इन द पॉलिनोमियल रिंग x1 से लेकर xn तक, देन i इज फाइनाइटली जनरेटेड। ठीक है, तो आप यूं कह सकते हो कि डिक्सन्स लेमा जो है वो इस हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम का एक पर्टिकुलर केस है। क्यों पर्टिकुलर केस है? क्योंकि एवरी मोनोमियल आइडियल इज अ पॉलिनोमियल आइडियल। ठीक है, तो वो जो हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम है वो डिक्सन्स लेमा के तौर पे भी अप्लाई हो सकता है जब आपके पास आई जो है वो पर्टिकुलरली एक मोनोमियल आइडियल है। ठीक है, सो ये हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम मोर जनरलाइज फॉर्म कि आई इज एनी आइडियल एंड आई इज फाइनाइटली जनरेटेड। दैट इज देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सेट G1 से लेकर GS तक इन आई सच दैट आई इज जनरेटेड बाय G1 से लेकर GS तक। ठीक है, तो अब हम इस हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। सो प्रूफ, so if I is a zero ideal then nothing to prove, क्योंकि जीरो आइडियल है, फाइनाइटली जनरेटेड है, हमें कुछ नहीं प्रूफ करना। तो हम सपोज करते हैं कि एक तो I जो है वो नॉन जीरो है, और दूसरा अगेन वी हैव फिक्स्ड एन ऑर्डरिंग बी एन ऑर्डरिंग जो कि हमने डिफाइन की है ऑन S। ठीक है, पॉलिनोमियल रिंग के अंदर। सो अब I एक नॉन जीरो आइडियल है। अगर नॉन जीरो आइडियल है तो इसका इनिशियल आइडियल भी आपके पास होगा। इनिशियल आइडियल कौन सा होता है? जो कि इसके अंदर जितने भी पॉलिनोमियल्स पड़े हैं उन पॉलिनोमियल्स के लीडिंग मोनोमियल से जो आइडियल जनरेट हो रहा है, दैट इज अ इनिशियल आइडियल। अब क्योंकि वो लीडिंग मोनोमियल से जनरेट हो रहा है तो इनिशियल आइडियल जो है वो बेसिकली आपका एक मोनोमियल आइडियल होता है, क्योंकि वो लीडिंग मोनोमियल से जनरेट हो रहा है। ठीक है, आइडियल आपके पास जनरल है, लेकिन इसका इनिशियल आइडियल जो है दैट इज अ मोनोमियल आइडियल, क्योंकि मोनोमियल आइडियल से वो जनरेट हो रहा है। सो बाय डिक्सन्स लेमा, डिक्सन्स लेमा क्या बताता है? डिक्सन्स लेमा स्टेट्स दैट देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट एलिमेंट्स, फाइनाइट सेट G1 से लेकर GS तक, किसके अंदर? I के अंदर, सच दैट, क्योंकि डिक्सन्स लेमा आपका मोनोमियल आइडियल पे ऑपरेट होता है। इनिशियल आइडियल क्योंकि आपके पास एक मोनोमियल आइडियल है, इट मींस कि इनिशियल आइडियल जो है वो फाइनाइट सेट से जनरेट हो रहा है। फाइनाइट सेट से जनरेट हो रहा है, तो फाइनाइट सेट, अब बेसिकली इनिशियल आइडियल के अंदर जो आपके पास मोनोमियल पड़े हैं वो कौन से मोनोमियल हैं? वो मोनोमियल हैं जो आई के अंदर पॉलिनोमियल है। इट मींस कि हमें आई के अंदर ऐसा सेट ऑफ पॉलिनोमियल मिल जाएगा सच दैट कि इनिशियल आइडियल ऑफ आई जो है दैट इज एक्चुअली जनरेटेड बाय this leading monomial of Gi with respect to this ordering where 1 is less than equal to I less than equal to S। ठीक है, अभी तक जो हमने स्टेप किया उसमें बेसिकली हमने डिक्सन्स लेमा को यूज किया है कि एक आइडियल I लिया, ये वाला, उसका इनिशियल आइडियल एक मोनोमियल आइडियल है, क्योंकि मोनोमियल आइडियल बाय डिक्सन्स लेमा फाइनाइट मोनोमियल से जनरेट होता है, लेकिन वो जो फाइनाइट मोनोमियल इस इनिशियल आइडियल के अंदर हैं वो बेसिकली उन पॉलिनोमियल्स के लीडिंग मोनोमियल्स हैं जो आई के अंदर है। तो हमने वो सपोज कर लिया कि G1 से लेकर GS तक जो है वो आपके पास एक आई है और इनिशियल आइडियल जो है वो इससे जनरेट हो रहा है। ठीक है, सो वी विल शो
दैट दिस G1 से लेकर GS तक जो है वो आइडियल I को भी जनरेट कर रहा है, दैट जनरेट्स आइडियल I। ठीक है, हम उसी को प्रूव करेंगे कि एक्चुअली जो G1 GS जिनके लीडिंग मोनोमियल्स इनिशियल आइडियल को जनरेट कर रहे हैं वही सेट ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो आप आइडियल I को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, सो अब बेसिकली हमने क्योंकि सपोजिशन हमने प्रूफ ये करना है, वी नीड टू प्रूव दैट I इज जनरेटेड बाय G1 से लेकर GS तक, कि वो पॉलिनोमियल्स जिनके लीडिंग मोनोमियल्स इनिशियल आइडियल को जनरेट कर रहे हैं वही बेसिकली I को जनरेट कर रहे हैं। अब इसमें जो G1 से लेकर GS तक ये बेसिकली सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स है I में से हमने लिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे जो जनरेट हो रहा होगा वो भी कंटेन कर रहा होगा I को, सो दिस इज ऑब्वियस। ठीक है, अब सेकंड क्या है कि आपके पास जो सेकंड इसकी टर्म बन रही है वो ये है कि हमने I को प्रूफ करना है कि I जो है वो कंटेन कर रहा है इस G1 से लेकर GS तक। ठीक है, सो लेट F बिलोंग्स टू I, F हमने इस I में से ले लिया सच दैट F इज नॉन जीरो ऑफ कोर्स। तो अब हम क्या करेंगे, इस F को जो है वो इसको डिवाइड करेंगे विद दिस फैमिली G1 से लेकर GS तक एज अ F, जो हम ने यूज किया था किसमें भला, इसको हमने यूज किया था उसके अंदर डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर। ठीक है, तो दैट मीन्स के वी विल फाइंड बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम सम मोर पॉलिनोमियल्स A1 से लेकर AS तक एंड R belong to polynomial ring S such that F is equal to A1 G1 plus so on plus AS GS plus R। ठीक है, पहले हमने डिक्सन्स लेमा को यूज किया, अब हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं किसको, डिवीजन एल्गोरिथम को। ठीक है, सो F कैन रिटर्न एज दिस वन। अब ये R क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट। R जो है बेसिकली आपके पास या तो जीरो है, ठीक है, और अगर आपके पास R जीरो है देन वी आर डन। क्यों हम वी आर डन कि R0 का मतलब ये है कि F जो है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ G1 से लेकर GS तक, और F जो है वो बिलोंग कर जाएगा किसको, इस सेट को, G1 से लेकर GS तक। तो यही हमने बेसिकली इन दैट केस हमें प्रूव करना था कि I जो है F क्योंकि हमने I में से लिया था, और इसका ये मतलब ये हो जाना है कि I जो है वो कंटेन कर रहा है किसके अंदर, G1 से लेकर GS तक। ठीक है, तो अगर when R इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर R जीरो देन वी आर डन, जो हमने प्रूफ करना चाह रहे हैं वो प्रूफ हो गया। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इफ R इज नॉट इक्वल टू जीरो देन बाय डेफिनेशन R जो होगा वो रिड्यूस होगा विद रिस्पेक्ट टू G1 से लेकर GS तक, यानी कि R के अंदर कोई ऐसा टर्म, कोई ऐसा मोनोमियल नहीं पड़ा हुआ जो किसी भी लीडिंग मोनोमियल ऑफ GI से डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, सो दैट मीन्स कि आपके पास R जो है वो रिड्यूस है विद रिस्पेक्ट टू GIs। सो ऑन दी अदर हैंड जो भी हमने इक्वालिटी लिखी है कि F इज इक्वल टू A1 G1 प्लस सो ऑन प्लस AS GS प्लस R, यहां से वी कैन राइट R इज इक्वल टू F माइनस A1 G1 प्लस सो ऑन प्लस AS GS। ठीक है, अब F जो है दैट F एक्चुअली बिलोंग टू I, F I को बिलोंग कर रहा है। F I को क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हमने F लिया I में से है। अब ये G1 से लेकर GS तक ये सारे के सारे जो हैं ये आपके पास G1 भी I में से लिया हुआ है, G2 भी I में से लिया हुआ है, GS भी I में लिया हुआ है। इट मीन्स कि ये भी आपका जो है वो I को बिलोंग कर रहा है। तो F भी I को बिलोंग कर रहा है, ये दूसरा कॉम्बिनेशन भी I को बिलोंग कर रहा है, तो दैट इम्प्लाइज कि आपके पास जो है वो R जो है R भी I को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सो दैट मीन्स के R क्योंकि I को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि लीडिंग मोनोमियल ऑफ R जो है वो किसको बिलोंग करना चाहिए, वो बेसिकली बिलोंग करना चाहिए इनिशियल आइडियल ऑफ I को, क्योंकि इनिशियल आइडियल के अंदर
वो सारे के सारे पॉलिनोमियल्स के लीडिंग नोमिनल पड़े हुए हैं जो आई के अंदर कंटेन कर रहे हैं। आर क्योंकि आई के अंदर मिल रहा है, इसका मतलब लीडिंग नोमिनल ऑफ आर जो है वो इनिशियल आइडियल ऑफ आई में कंटेन कर रहा होगा। लेकिन इनिशियल आइडियल ऑफ आई जो है वो किससे जनरेट हो रहा है? तो बेसिकली जनरेट हो रहा है लीडिंग मोनोमियल ऑफ जी आईज वेयर आई इज बिटवीन 1 अप टू एस। ये हमने अभी डेफिनेशन जो वो इनिशियल आइडियल इस फॉर्म में हमने किया था, ठीक है, कि क्योंकि वो इनिशियल आइडियल फाइनाइटली जनरेटेड है, हमने ये सपोज किया था कि वो जी आई से जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि लीडिंग मोनोमियल ऑफ आर जो है वो लीडिंग मोनोमियल ऑफ जी आईज का मल्टी, मतलब लीडिंग मोनोमियल ऑफ जी आईज इस आर को डिवाइड करेंगे, लीडिंग मोनोमियल ऑफ आर को। लेकिन बाय डेफिनेशन ऑफ द डिवीजन एल्गोरिथम आर के अंदर कोई भी ऐसी टर्म नहीं पड़ी हुई जो इन लीडिंग मोनोमियल ऑफ जी आईज से डिविजिबल हो। दैट मीन्स दिस इज अ कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन कब आई है? व्हेन वी सपोज आर इज नॉट इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स ओनली पॉसिबिलिटी आर इज इक्वल टू 0। जब आर इज इक्वल टू 0 है तो उसमें हमने ऑलरेडी देख लिया हुआ, इन दैट केस हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रू है। दैट मीन्स कि आपने ये प्रूफ कर दिया है कि आपके पास जो है आई जो है वो फाइनाइटली जनरेटेड है एंड आई इज एक्चुअली जनरेटेड बाय G1 से लेकर GS तक, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर आप जो प्रूफ है आपको अंडरस्टैंड कर गया होगा। हमने एक डिक्सन लेमा को यूज किया और दूसरा हमने इसके बाद जो है वो डिवीजन एल्गोरिथम को यूज किया और डिवीजन एल्गोरिथम में जो आर की डेफिनेशन उसको यूज करते हमने इस प्रूफ को कंप्लीट कर दिया। प्रूफ यहाँ पे कंप्लीट है।